नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर। जहां आज अपन बात कर रहे हैं कक्षा 9 की पिछली क्लास हमने ली थी वास्तविक संख्या की, पहली क्लास थी जिसमें हमने परिचय, वास्तविक संख्याओं का परिचय। आज हम बात करेंगे उससे थोड़ा सा आगे, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ने वाला आज अपन? वास्तविक संख्याएं। हमने बात करी थी पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक आदि के बारे में। आज अपन थोड़ा सा विस्तार से परिमेय संख्या को समझेंगे कि परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। परिमेय संख्या तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है जिसमें एक अंश व एक हर होता है। अंश व हर। परिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसकी सही परिभाषा है, वे संख्याएं आपके कक्षा 10 में जाके ये काम आएगी। वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू या अंश बटा हर, पी बटा क्यू ऐसे मान रहे अपन, है ना, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज, किसी भी भिन्न में हर का मान 0 नहीं हो सकता। हर का मान 0 नहीं हो सकता। उसका भी कोई कारण है, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, यदि भिन्न में हर का मान 0 हो जाएगा, हर का मान 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए तो क्या होगा? तो जैसे एक भिन्न लेते हैं अपन 3/0, माना कि उदाहरण है ये, माना 3/0। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा उत्तर हमारे पास? अनिश्चित आएगा। इसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वो संख्या अनिश्चित हो जाती है, मतलब उसका कोई उत्तर नहीं आता है। देखो, 0 को आप किसी संख्या में जोड़ोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को आप किसी संख्या में से घटाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को जैसे आपने किसी से गुणा किया तो वो संख्या 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो संख्या 0, खत्म। 0 में आप 0 को किसी संख्या से भाग दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? एकदम से अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। मतलब 0 केवल जोड़ और घटाने का काम सही करता है। जैसे इसको गुणा करोगे आंसर क्या लगेगा? ये बिल्कुल 0। और जैसे भाग दे दोगे आंसर क्या लगेगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत। इसीलिए इस पी बटा क्यू में क्यू का मान हमेशा 0 कभी नहीं हो सकता। वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जब कभी भी परिमेय संख्या आएगी तो आपको क्या विचार करना है कि जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। एक ये लिखो, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक
परिमेय संख्याएं होते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ये पहला सेंटेंस है अपने, क्या ये सही है क्या? क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? देखा, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जो जीरो से शुरू होने वाली संख्या। अब जीरो से लेकर अनंत तक, कहां तक? अनंत तक आप किसी भी संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। जैसे मेरे पास आया 87, क्या आया? 87। 87 के बटे में क्या लगा दूंगा मैं? एक। तो ये तो हो गया पी और ये क्या हो गया? क्यू। तो क्यू का मान क्या हो गया यहाँ पे? एक। तो अपन जीरो से लेकर सभी संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। यह कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि जीरो परिमेय संख्या कैसे? देखो, जीरो में किसका भाग दिया? एक का भाग दिया, उत्तर क्या आएगा? जीरो। क्योंकि एक का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही संख्या आती है। एक का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही संख्या आती है। जैसे 1984 में किसका भाग दिया? एक का, तो आंसर कितना है? 1900, 1984, मतलब वही संख्या आया। ठीक है। जीरो में भाग दिया किसका? एक का, तो उत्तर कितना आया? जीरो। वही संख्या आ गई। जैसे यहाँ पे 1000 मान लो तो कितना आएगा? 1000 आएगा। 1 लाख मान लो तो भी कितना आएगा? 1 लाख ही आएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। क्या ये सही है? क्यों नहीं? क्योंकि जब पूर्ण संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये भी क्या है? सत्य है। ये भी क्या है? सत्य है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। ये भी क्या है? सत्य है। ये भी क्या है? सत्य है। एक अपने सत्य सत्य का क्वेश्चन है 2 पॉइंट, सॉरी 1.1 में, इसमें लिखा हुआ है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो एक से शुरू हो रही है, ठीक है, और अनंत तक जा रही है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो जीरो से शुरू हो रही है और अनंत तक जा रही है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 भी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। इसीलिए सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। ये भी कथन क्या है? एकदम सत्य। एकदम क्या है? सत्य। ठीक है। ये मोटी मोटी चीजें, चारों 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। जैसे वो कहते हैं आपसे कि 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो 3 व 4 के मध्य। कैसे ज्ञात करोगे? कुछ नहीं करना, एक तो 3 और एक क्या है? 4। 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या इनके बीच में हो जाएगी। अगर आप एक संख्या के साथ जो संख्या कर रहे हो, जो गुणा भाग जोड़ घटाव कर रहे हो, यदि वही दूसरी संख्या के साथ कर रहे हो तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यदि मैं 3 को 10 से गुणा कर दूं और यदि मैं 4 को भी 10 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यदि मैं 3 में 10 जोड़ दूं और 4 में भी क्या जोड़ दूं? 10, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? ठीक है। मैंने क्या किया, इनको ऊपर नीचे 10 से गुणा और 10 से भाग, 10 से गुणा और 10 से भाग दे दिया। 10 से क्या कर दिया? गुणा और भाग। अब 10 से गुणा और भाग दोनों ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ध्यान देना, 10 से गुणा करूंगा 4 को और वापस 10 से क्या कर दूंगा? भाग। तो 10 में से 10 कट गया। देखो आंसर क्या है? केवल 4। समझ में आ रहा है कुछ? देखो ध्यान दो, 10 से गुणा किया तो कितना, और 10 से भाग भी किया, 10 से 10 क्या हो गया? कट, और क्या बचा? केवल आंसर 4। सेम यही 10 को 10 से काट दिया तो कितना बचा? 3।
यानी कि अगर सेम संख्या से गुणा भाग दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, अब ये कितना हो गया 30/10 हो गया, 30/10, क्योंकि अपने कितनी संख्या याद करनी है 5, तो जरूरत पड़ेगी। और ये कितना हो गया अपने पास 40/10, 40/10, ठीक है। 30 के बाद क्या आता है, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 33/10, 1 2 3 4 ये 5 संख्या ज्ञात होगी। समझ में आया कुछ? यदि हमें किन्हीं दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, चाहे वह कितनी भी हो, अगर यहाँ पे 500 परिमेय संख्या कहता तो भी हम निकाल सकते हैं। अब कैसे? क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा करेंगे, सीधा इससे गुणा करेंगे 3 को 1000 से, और भाग भी किससे देंगे 1000 से, जिससे कि क्या हो जाएगा 3000 बटेवा में 1000, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4000 बटेवा में 1000। अब 3000 से लेकर 4000 तक 500 संख्या निकालनी है, 3001, 3002, 3003 करते 3500 तक। समझा गई बात? तो ऐसे अपन किसी भी किन्हीं भी संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। देखना, एक वाक्य लिख रहा हूं, किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब ये चीज दिमाग में रखो, आपसे क्या पूछेगा वो, किन्हीं दो संख्या रहेगा, उनके बीच में क्या निकालनी, परिमेय संख्या। अर्धवार्षिक में, वार्षिक में इंपॉर्टेंट सवाल में से आता है। कुछ नहीं करना, दोनों को ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देना। अगर वो संख्या कम पूछे, यानी कि मान लो कि यहाँ पे 50 दे रखा हो और यहाँ पे 60 दे रखा हो, 50 और 60 के बीच में आपको निकालनी 10 परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगी, आप 10 से गुणा कर दो, ये 500, इसको 10 से गुणा कर दो, ये 600, 10 निकाल दो, 500 10 520 जो भी आएगा, ठीक है। आगे जान लो, ये बात होगी। अब बात करते हैं भिन्न वाली संख्याओं में कैसे निकालेंगे। ये तो ठीक है, ये तो निकाल लेंगे। अब भिन्न वाली संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अपन कैसे निकालेंगे, देखो। जैसे एक भिन्न है 2/3, ठीक है, और एक भिन्न है 5/3, इनके बीच में निकालनी है 5 परिमेय संख्या। क्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या, जो हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के साथ कर रहे थे वो यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10 से, और 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग। ये कितना हो गया 20/30, और ये कितना हो गया 50/30। अब देखो 20 से लेकर 50 तक कितनी संख्या निकाल सकती है, 30, और हमें कितनी चाहिए, केवल 5। जैसे 21/30, 22/30, 23/30, ऐसे करते करते 24/30, 25/30, तो कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? केवल 10 से, ऐसा नहीं है कि केवल 10 से ही गुणा करें। यदि वो बड़ी संख्या देंगे, 500 से लेकर 501 के बीच में संख्या निकालो, 500 से लेकर 501 के बीच में देखना, 500 से 501 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। निकाल लेते हैं, अभी देखो 500 पहले ही है, किससे गुणा कर दिया, 10 से, और भाग भी किसे दे 10 से, वापस इधर भी कितना 501 इंटू 10 अपॉन में क्या आ गया 10। बड़ी संख्या, इसका मतलब यूं नहीं घबराना है, नहीं कुछ नहीं घबराना, बिल्कुल सरल है। गणित इस दुनिया का सबसे फेवरेट और सबसे सरल सब्जेक्ट, गणित के मुकाबले कुछ है नहीं। एक सवाल यदि आपको आ रहा है तो वो आपको आ रहा है, और यदि नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है। तो नहीं आने का अपने पास ऐसे ऑप्शन नहीं, इसको सोल्व करेंगे तो वो आ सकता है। जैसे कोई सवाल है, जीके का सवाल, जैसे मान लो अपन पूछ सकते हैं कि भाई विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, क्या आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हो क्या, नहीं। जबकि गणित में अगर एक बार आपने पढ़ लिया सही तरीके से तो चाहे समय लग जाएगा पर उसका उत्तर आप निकाल लोगे। ये गणित का जादू है, सबसे सरल है। कैसे, तो ये कितना हो गया 5000, कितना हो गया, ये कितना 10, और ये हो गया 5100, ये कितना हो गया 10। अब 5000 से लेकर 5100 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है, मैं तो 100 निकाल सकता हूँ। समझ में आया क्या, यही चीज है, ये है गणित। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन क्या है। किताबें इसके अंदर चल रही है, मैं फोन में देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, किताब है ये। देखो प्रश्नावली 1.1 का पहले सवाल है आपको कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के मूल्य लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, बिल्कुल है।
शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए, केवल और केवल जीरो नहीं होना चाहिए, बच्चे कुछ वो चलेगा। एक देखो, एक सवाल है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, आसानी से निकाल सकते हो, अपने 5 को निकाल लेते, एक और निकालनी है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। यदि आप याद नहीं कर पा रहे तो आप क्लास को दोबारा देखेंगे, क्योंकि समझने में ही कमी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। अब अगली बात करते हैं अपरिमेय संख्या। किसकी बात करते हैं? अपरिमेय संख्या। मैं क्लास देखता हूं कितनी बड़ी हो गई है। ठीक है, अभी तो चलने दो। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q की या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बोली थी? एक बार अपने मस्तिष्क में सोच के बोलना कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं अपन? अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं में कौन सी संख्या आती है? ये एक चिन्ह है जो आपके काम में आने वाला है, इसे अपन कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। या इसे कहते हैं अंडर रूट। क्या कहते हैं? अंडर रूट। ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह। किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। पर इसे अपन बोलते थे, मान लो ये लिखा हुआ था √5 या फिर अंडर रूट 7 या फिर अंडर रूट 11। अंडर रूट वर्गमूल। ठीक है, ये। अब इसमें क्या कह रहा है किताब वाला, क्या कह रहा है एक बार देखना। वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिन्हें पूर्णांक के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में, भिन्न या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो। अब आगे जानते हैं ऐसा क्यों है। वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये किस काम में आएगी? काफी सारी संख्या ऐसी होती है जिनका कोई मान नहीं होता, जैसे वर्गमूल में आने वाली संख्या, आने वाली कुछ संख्याएं। ठीक है, अब इन अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निर्धारण और जो भी इस चैप्टर में आगे बाकी है, जैसे दशमलव प्रसार वगैरह कुछ बाकी है, तो उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको क्या करना है? परिमेय संख्या क्या है, किन्हीं की दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या कितनी हो सकती है निकाल सकते हैं, आपको प्रयास करना है। प्रश्नावली 1.5 आपको पूरी करनी है। ठीक है, धन्यवाद।